मेरे साथ आज मौजूद हैं बिलाल जब्बार, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर से विजुअल आर्ट्स में ग्रेजुएशन की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अभी सलाम। जो हम ये देख रहे थे पैकेजेस में जो लास्ट जो आ रहा था आपका काम, दैट वाज फ्रॉम बिनाले पाकिस्तान, या जिसमें आपको इमर्जिंग आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिला है। या बिल्कुल। नाउ यू प्रीटी यंग माशाल्लाह। तो बेसिकली आसान लफ्ज़ों में अगर तमाम देखने वालों को समझाएं तो आप क्या करते हैं? रिसाइकिल चीज़ों, मतलब चीज़ों को रिसाइकिल करके एक न्यू आर्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं, लेकिन आसानी से हमें समझाएं क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो बेसिकली बीइंग एन आर्टिस्ट, एक विजुअल आर्टिस्ट का काम होता है कि चीज़ों को एक बड़े नए पर्सपेक्टिव से देखना, एक बड़ी नई थॉट लेके आना। तो ड्यूरिंग द पेंडेमिक जब हमारे पूरी दुनिया के ऊपर एक टाइम आ गया था, तो आर्टिस्ट को टूल्स चाहिए होते हैं, पेंट्स चाहिए होते हैं, मटेरियल चाहिए होता है एक्सप्लोर करने के लिए। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन आई थी, तो समहाउ मेरा काम उससे वहाँ डेवलप होना स्टार्ट हुआ, जहाँ मैंने अपने आसपास की किचन कटलरी यूटेंसिल्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। वो चीज़ें जिनको हम रोज़मर्रा देखते हैं, उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं, बट मैंने उनको एक नया पर्सपेक्टिव दिया, एक नया बॉडी ऑफ वर्क बनाने की कोशिश की कि वो उनकी जो मंडेन आइडेंटिटी थी, बेसिकली वही रेडीमेड ऑब्जेक्ट लिया उसमें का, तो उसकी बिल्कुल एक पहचान बदलना, उसको एक नई लाइट में लाना मेरे काम का हिस्सा रहा है हमेशा से, और मैं आज तक उसी प्रैक्टिस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो ये जो अभी हम वीडियो देखे थे, इसमें आप मुझे बताए थे किचन, ये सारे के सारे किचन बोल्स थे या एंड दे वर मूविंग, हाउ वर या दे मूविंग? सो माई मोस्ट ऑफ वर्क इज़ काइनेटिक। तो मेरा बचपन से ही ना इंटरेस्ट रहा है कि मैं टॉयज़ को खोल के देखता था वो कैसे मूव हो रहे हैं, उनके अंदर क्या अच्छा। रोटेशंस वगैरह हैं, तो मोटर्स कैसे वो कर रही होती हैं काम। तो समहाउ वो असेंबलाज है किचन यूटेंसिल्स का और मेरी वो लैंग्वेज का, जो मैं मोटर्स का जो जो अभी हमने रिसेंटली काम देखा, वो थाउजेंड्स 1500 आई थिंक प्लस किचन बाउल्स हैं, और उनके पीछे 1500 प्लस मोटर्स हैं, मोटर्स हैं, और ओह। सब जो हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो वो हाँ हर सेकंड एक डिफरेंट विजुअल बनाती है, और इट्स एन एक्सपीरियंस। हाँ। जब आप वॉक करते हैं तो वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही आप रुक जाते हैं तो दिस वर्क विद द मोशन, अच्छा। तो वो रुक जाते हैं और फिर आप बिल्कुल वो वो लोग विजुअल स्टिल हो या जाता है, मतलब हाउ इंटरेस्टिंग। जो भी कोई वॉक करते हुए या जा रहा है, टिल दे वॉकिंग वो तब तक मूव वो कर रहा या होता है। सो मुझे बताएं कि एक आर्टिस्ट के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एक आर्टिस्ट को का नाम बनाना, पहचान बनना, बट फॉर यू इट डिडंट टेक दैट मच ऑफ अ टाइम। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट कि रिकग्निशन मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है? सो आई थिंक इसको मैं बड़ा प्रोफेशनली देखता हूँ, बिकॉज कुछ लोग होते हैं वो बहुत जल्दी, मतलब बिगड़ना जिसको हम कहते हैं ना, कि आपको थोड़ी रिकग्निशन मिलती है और आप बिल्कुल अपना भूल जाते हैं आप क्या करें। तो आई थिंक इसको बड़ा कामली लेके चलना पड़ता है। आपको अपना काम के साथ भी, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना है, ताकि आप मोर एंड मोर उस पर एफर्ट्स पुट करें और अच्छे से अच्छा काम बनाएं। फिर वो जो नेचुरली जो चीज़ें हैं और आपको रिकग्निशन मिल रही है, वो उसका हिस्सा है। तो अच्छा सर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इंडस वैली की पढ़ाई बिल्कुल हाँ भी बिल्कुल। आसान नहीं है। मतलब बहुत से लोग एडमिशन ले, पहली बात तो एडमिशन लेना भी या मुश्किल है, बहुत टू मुश्किल है। क्लियर द टेस्ट एंड देन द इंटरव्यू, और फिर जब आप चले जाते हैं तो वहाँ सर्वाइव करना उससे भी बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग तो छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल कंप्लीट भी ऐसा नहीं है। कर पाते। तो completing this degree itself is a big deal, या ठीक है? बिकॉज मैंने खुद देखा है कि मेरे घर में 3 लोग इंडस वैली के हैं, तो और वो भी कोई टेक्सटाइल में है, तो कोई आर्किटेक्ट बना है, तो कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में है। सो ये जो पूरा सफ़र था 4 साल का था या आपका। बिल्कुल 4 सो साल का। हाउ इजी वाज इट और हाउ टफ वाज इट? तो आई थिंक मेरा भी शायद ये बिलीव था कि मैं पढ़ाई से भागने के लिए इंडस वैली जा रहा हूँ, बट वो मेरा फर्स्ट ईयर में ही मुझे पता लग गया कि ये कि बिल्कुल ऐसा नहीं गलत था। है। हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक बहुत मज़े का रहा, बहुत चीज़ें लर्न करने को मिली, और बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव मिला एक आर्ट वर्ल्ड को देखने का। तो मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सो एनीबडी दैट यू लुक अप टू, कोई आर्टिस्ट ऐसा हो? सो आई थिंक देयर इज अ लॉट के आप एक आर्टिस्ट ना हमेशा इंस्पायर होता रहता है।
अब ज़रूरी नहीं है वो आप किसी बंदे के काम को देख के इंस्पायर हो रहे हैं, आप नेचर से इंस्पायर हो रहे हैं, आप किसी से मिल के कुछ उसकी बात पे कर लें, तो देयर इज़ ऑलवेज़ एन इंस्पिरेशन जो आपके सबकॉन्शियस में होती है। तो आप जब काम भी बना रहे होते हैं तो यू नेवर नो कि आपको कहाँ से कोई बात याद है और आप उसको अपने काम का हिस्सा बना लें। सो घर में काफ़ी दफ़ा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो यूजुअली हम लोग तो चीज़ें दे देते हैं, फेंक देते हैं, तो आपके घर में कुछ चीज़ बिकता नहीं होगा? सो आई थिंक आपको ये सुन के भी अजीब लगेगा, बट बहुत एक मेजर टाइम से ना, कोई 5-6 साल से मैं बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म वाली चीज़ें जो लगता है मेरे काम, शायद 5 साल पुराने ऐसे ऑब्जेक्ट्स मेरे पास हैं जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए, बट मैं उनको फेंकना नहीं चाहता। मैं अच्छा। उनको कलेक्ट करके रख लेता हूँ, कभी ना कभी ये मेरे काम का हिस्सा ज़रूर तो बनेंगे। अम्मी तो गुस्सा करती है, ये क्या किया हुआ है, हाँ, ये वो क्यों फिर जमा किया हुआ है? तो फिर थोड़ा-थोड़ा करके हम उनको निकालते रहते हैं, बट मेजरली मैंने बहुत सारे कलेक्ट किए हैं अभी तक। सो घर में बर्तन और कांटे और चम्मच ये सब इस्तेमाल होता है? सो मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ वो सिर्फ घर से पिक नहीं की होती, वो मेजरली डिस्पोज हुए हुए होते हैं बेसिकली। अच्छा। तो उन पे लाइक वो यूज्ड होते हैं, तो उनकी एक सर्टेन एक अपनी डायलॉग होता है। आप ब्रांड न्यू चीज़ लें तो उसकी एक अलग फील होती है और एक यूज़ की उसके ऊपर मार्क्स होते हैं। तो मैं मेजरली जो अपने काम में यूज़ करता हूँ वो यूज़ और कलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो फाउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सही है, थैंक यू सो मच बिलाल थैंक यू कि सो आपने मच। वक्त निकाला, या आप इधर आए, तमाम देखने वालों को आपने अपने आर्ट फॉर्म के बारे में समझाया, सिखाया, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या एंड बिल्कुल या आई नो बिकॉज द वर्ल्ड ऑफ आर्ट इज लाइक इट्स लाइक एन ओशन। वो एग्जैक्टली इतना इट इज़। डीप है और उसमें बहुत गुंजाइश है। सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग थैंक आउट यू द सो टाइम एंड मच। ऑल द बेस्ट टू यू। مولاي صل وسلم